नमस्कार, मैं चंद्रशेखर तापी। सबसे पहले बी हैप्पी, बी हैप्पी, बी हैप्पी। सदैव खुश रहे, प्रसन्न रहे, आनंदित रहे, सफल हो। जब सफलता की बात कर रहे हैं, जब आनंद की बात कर रहे हैं, खुशी की बात कर रहे हैं, यानी हैप्पी लाइफ की बात कर रहे हैं, तो गणपति जी की बात करना ही पड़ेगी। गणपति जी की स्थापना होती है और विसर्जन तक की इनकी यात्रा होती है, यानी कि गणपति जी की स्थापना होकर विसर्जन होता है, यह हमें पता है। तो जब गणपति जी आते हैं ना, तो लोग अपने घरों को डेकोरेट करते हैं, बड़ी डेकोरेशन करते हैं, सजावट करते हैं और गणपति जी की स्थापना करते हैं। बड़े बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम हो जाते हैं, गायन के, वादन के नाटक होते हैं। यानी कुल मिलाकर एक दूसरे की सहभागिता यहाँ पर दिखाई पड़ती है, यानी कि कुल मिलाकर टीम भावना दिखाई पड़ती है, यानी कि कुल मिलाकर टीम बिल्डिंग की भावना, यानी टीम बिल्डिंग की जो बात है वो यहाँ पर आ जाती है। मिलजुल कर काम करने की आदत और आनंद लेने की बात यहाँ पर हमें प्राप्त होती है। ये बहुत बड़ी बात होती है। लोकमान्य गंगाधर तिलक जी ने इस उत्सव की, इस समारोह की, गणपति जी के स्थापना की शुरुआत की थी और शायद ऐसा कुछ सोचा होगा। वाकई बहुत आनंद आता है इन दिनों में कि हमको एक दूसरे की सहभागिता, प्रेम, स्नेह, हर्ष, उल्लास की भावना हमें दिखाई पड़ती है और यही जिंदगी का बहुत अहम रोल है। जिंदगी में यह बहुत बड़ी भूमिका का निर्वाह करती है। जिंदगी में हैप्पीनेस चाहते हैं, यदि हम जिंदगी में खुशहाली चाहते हैं, यदि जिंदगी में हम सुकून चाहते हैं, तो ये भावना हर्ष, उल्लास, उमंग की, टीम बिल्डिंग की, सहभागिता की बहुत जरूरी है और ये हमें हमको यहाँ पर दिखाई पड़ती है और सीखने भी मिलती है। गणपति जी का जब विसर्जन होता है तो हमको बहुत सारी चीजें सुनाई पड़ती है, दिखाई भी पड़ती है और सुनाई भी पड़ती है। क्या दिखाई पड़ती है कि जब मराठी लोग या महाराष्ट्र में या मराठी जो लोग हैं, जो गणपति जी विसर्जन करने जाते हैं तो क्या बोलते हैं पता है आपको? नहीं मालूम है तो देख लीजिएगा और सुन लीजिएगा कि पाई हळूहळू चाला, मुखाने गजानना बोला। पाई हळूहळू चाला, मुखाने गजानना बोला। मतलब पाई मतलब पैदल, धीरे धीरे चलो और मुख से गजानन बोलो। भगवान का नाम मुख से बोलते रहो, धीरे धीरे चलो। बहुत सुंदर वातावरण बना रहता है, हर्ष रहता है, उमंग रहता है, प्रसन्नता रहती है कि गणपति जी ले जा रहे हैं और मुख से भगवान का नाम ले रहे हैं, गाजा बाजा के साथ उन्हें लेके जा रहे हैं। हर्ष, उमंग, उल्लास का वातावरण बना हुआ है, भगवत नाम लिया जा रहा है, भक्ति की भावना बन रही है, बहुत सुंदर वातावरण बनता है। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग क्या बोलते हैं? गणपति बप्पा मोरिया, अगली बरस तू जल्दी आ। अरे भैया, अगली बरस जल्दी आ मतलब क्या हुआ? इंतजार करने की बात होगी ना। तो मुझे तुम्हारा इंतजार है। हर आदमी के मन में क्या होता है कि मुझे तुम्हारा इंतजार है, मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा, जल्दी आना, अगले बरस जल्दी आना। क्यों? इसके कारण यही है कि गणपति जी की जब स्थापना होती है और विसर्जन तक कितना सुंदर माहौल रहता है। जैसा कि मैंने कहा कि हर्ष, उल्लास, उमंग का वातावरण, टीम बिल्डिंग की बात है, सहभागिता की भावना है, नाटक हो रहे हैं, गायन हो रहा है, वादन हो रहा है, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है, संस्कृति का बोलबाला हो जाता है और बहुत सुंदर वातावरण की निर्मित होती है, अपनत्व की भावना हो जाती है। तो इन दिनों में इतने अपनत्व और इतने उमंग की बात होती है, एक दूसरे से जुड़ने की बात हो जाती है। तो ऐसा लगता है ऐसे ही चलता रहे, तो ऐसा लगता है कि गणपति जी फिर से आना और ये वातावरण हमें फिर से मिलेगा, इसलिए तो मुझे तुम्हारा इंतजार है। इसके साथ हम बात करेंगे मैनेजमेंट की, इसके साथ हम बात करेंगे सक्सेस की, इसके साथ हम बात करेंगे हैप्पी लाइफ की। तो हैप्पी लाइफ कब होती है? सक्सेस कब मिलता है? सुकून कब मिलता है? ये भी हम बात कर लें। अब हम बात करेंगे गणपति जी की एक कथा की बात करेंगे। गणपति जी की कथा क्या है? एक सुप्रसिद्ध कथा है कि भगवान शंकर और भगवान पार्वती बैठे हुए थे। कार्तिकेय और गणपति जी के बीच में एक कंपटीशन आयोजित की जाती है कि सबसे पहले पृथ्वी का चक्कर कौन लगाएगा। अब ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो गणपति जी ने सोचा कि मैं और मेरा वाहन चूहा ये कितना जल्दी कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, कार्तिकेय तो जीत जाएगा। तो उन्होंने वहां पर बुद्धि का प्रयोग किया, उन्होंने सोचा, समझा, सिचुएशन को जाना, गोल को जाना, डेस्टिनेशन को जाना और मन में सक्सेस की भावना लाई। और उन्होंने क्या किया?
कि अपने माता पिता का चक्कर लगाकर खड़े हो गए तो उनसे पूछा गया कि अरे तुमको तो कहा कि पृथ्वी का चक्कर लगाओ, तो कहने के पृथ्वी क्या और सब कुछ क्या मेरे माता पिता हैं। उन्होंने प्रणाम किया और उन्हें विजयी घोषित भी कर दिया गया। इस बात से हम क्या समझ सकते हैं कि यदि हम सुकून चाहते हैं, यदि हम हैप्पी लाइफ चाहते हैं, यदि हम हैप्पीनेस चाहते हैं, यदि हम सक्सेस चाहते हैं, यदि हम सफलता चाहते हैं, यदि हम यश और कीर्ति चाहते हैं, तो सारी दुनिया भी घूम ले तो शायद नहीं मिलेगा। कहां मिलेगा? माता पिता के चरणों में। कहां मिलेगा? गुरु के चरणों में। तो सारी दुनिया ढूंढ लोगे, नहीं मिलेगा। गुरु के चरणों में मिल जाएगा, माता पिता के चरणों में मिल जाएगा। तो माता पिता और गुरु का अहम रोल है हैप्पी लाइफ के लिए, सक्सेस के लिए, समझना होगा। नंबर 2, जब ऐसी सिचुएशन आई गणपति जी के सामने तो उन्होंने उस गोल को समझा कि हमें क्या प्राप्त करना है। तो उस टास्क को समझा तो सही, उस प्रश्न पत्र को समझा तो सही। लोग प्रश्न सामने आता है, प्रश्न पत्र सामने आता है, टास्क सामने आता है, गोल सामने है, तो उसको कैसे प्राप्त करना है, इसमें बड़ा असमंजस रहता है। जैसे हम कहते हैं कि प्रश्न पत्र हल करने के पहले प्रश्न को पढ़ा तो जाए, सामने वाले ने पूछा क्या है, किस मकसद से यह प्रश्न पूछा गया है, क्या सिचुएशन है, इसको किस ढंग से हल करेंगे, क्या योजना बनाएंगे, क्या प्लानिंग रहेगी और क्या स्ट्रेटेजी रहेगी। उसके अकॉर्डिंग टू प्लान, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू गोल वो काम करना पड़ेगा जिससे हमको सक्सेस मिलेगा। तो उन्होंने उस सिचुएशन को समझा। और यहाँ एक और बात महत्वपूर्ण है, आपके पास संसाधन कौन से हैं और उस संसाधन का उपयोग किस ढंग से करना है। गणेश जी के पास चूहा था तो उन्होंने चूहे का उपयोग करते हुए सक्सेस कैसे प्राप्त करना है। ये तो संभव नहीं है कि चूहे के साथ पूरे पृथ्वी में वो चक्कर लगाते और कार्तिकेय जी का मोर है वाहन, वो तो संभव नहीं था जीतना। तो जीतना तो है, यश तो करना है, कीर्ति तो लाना है, ये सक्सेस प्राप्त करना ही है, यश प्राप्त करना ही है और जीतना भी है, नंबर 1 भी होना है। तो कैसे होंगे? तो उस टास्क को उन्होंने समझा, उस सिचुएशन को समझा और जो संसाधन उनके पास थे उस संसाधन का बेहतरीन तरीके से उपयोग कैसे किया जाए और सक्सेस कैसे प्राप्त की जाए, ये गणेश जी ने हमें उस कथा के माध्यम से हमें सिखाया कि चूहे के माध्यम से भी उन्होंने नंबर 1 लाया। तो पहले समझे तो प्रश्न क्या है, पहले समझे तो गोल क्या है, पहले समझे तो डेस्टिनेशन क्या है और उस डेस्टिनेशन, गोल, सक्सेस, सिचुएशन, टास्क को समझकर हमारे पास जो चीज हमारे पास उपलब्ध है उसका कैसे प्रयोग किया जाए, किस ढंग से प्रयोग किया जाए और क्या समझकर किया जाए, ये चीज हमको यदि हमको समझ में आ गई तो हम अपने जीवन में उतार कर हम यश कीर्ति प्राप्त कर सकते हैं और हैप्पी भी रह सकते हैं। तो ये बात हमको गणेश जी से यहाँ पर सीखने मिलती है। हमें आनंद चाहिए, प्रसन्नता चाहिए, सफलता चाहिए, लेकिन आनंद, प्रसन्नता, खुशी और सफलता तभी मिलेगी कि जब जो काम आपने अपने हाथ में लिया है उसे पूरा करना होगा। बीच में छोड़ दोगे तो कैसे हो जाएगा? आप मंजिल तक पहुंचना चाहते हो और बीच में ट्रेन और बस छोड़ दोगे तो कैसे पहुंचोगे? तो जहां तक जो पहुंचना है और जो काम करना है उसको बीच में नहीं छोड़ना। जो काम आपने हाथ में लिया उसे पूरा करके रहो तो सफलता है। तो वो कैसे, वो भी हमें गणेश जी से सीखने मिलती है। ऐसा बताते हैं कि गणेश जी को महाभारत लिखना थी। अब इतना बड़ा काम है, इतनी बड़ी बात, लगातार लिखना होगा तभी पूरा होगा। तो जब वो लिखने बैठे तो बीच में ही उनकी कलम टूट गई। तो वो कलम बीच में ही टूट गई, तो लिंक टूट गई। लिंक टूट जाएगी तो फिर कैसे होगा? तो उन्होंने अपना दांत एक तोड़कर उससे लिखना प्रारंभ कर दिया और पूरा टास्क पूरा किया, पूरा काम पूरा किया। जो काम उन्होंने हाथ में लिया था वो पूरा किया और तभी संभव था। बीच में नहीं छोड़ने का, वो काम उन्होंने बीच में नहीं छोड़ा और वो तब काम हुआ और वो सफल हुए। तो इस बात से हमको समझ में आता है कि एनी हाउ एनी सिचुएशन, आपको जो काम आपने लिया है, यदि आप सक्सेस प्राप्त करना चाहते हो और जो काम आपने अपने हाथ में लिया है उसे पूरा करना चाहिए और करना होगा तभी सक्सेस मिलेगा। कोई सिचुएशन आ गई, कोई परिस्थिति आ गई, आप हताश हो गए, निराश हो गए, स्ट्रेस में आ गए, तनाव में आ गए और बीच में छोड़ दिया
एनी हाउ एनी सिचुएशन, जो काम आपने हाथ में लिया है सक्सेस के लिए, सक्सेस जब तक नहीं मिलता लगे रहो, कंटिन्यूएशन एफर्ट्स, इस बात से हमें सीखने मिलता है। तो जब हम सफल होंगे, जब हमें सुकून मिलेगा, जब हमको टीम बिल्डिंग की भावना सीखने मिलेगी, जब सहभागिता की भावना हमें सीखने मिलेगी, घर परिवार समाज देश में एक आनंदित वातावरण होगा, तो हमारी जिंदगी भी खुशहाल होगी। छोटी छोटी बातें हैं जिंदगी में, हम गणेश जी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। कुछ बातों के माध्यम से हमने ये वीडियो आप तक लाया है, जरूर पूरा वीडियो देखिएगा और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो गणेश जी का आशीर्वाद आप सबको मिले, आनंदित रहें। और कहते हैं कि गणेश जी बुद्धि के देवता है, मंगल मूर्ति मोरया, मतलब हमारा जो भी काम है मंगल हो, मतलब सक्सेस हो। और हर सक्सेस के काम के लिए जिंदगी में, हर पूजा में, हर काम के प्रारंभ में किसको पूछते हैं? गणेश जी को। तो बी नंबर 1, ये भी तो उन्होंने सिखाया है। आप सबका जीवन आनंदमय हो, खुशी के साथ रहें, आनंदित रहें, सक्सेस मिले। नमस्कार, आपका मित्र चंद्रशेखर तापी। प्रणाम। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। नमस्कार।